वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स के दौरान हम लोगों ने अभी तक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन और इंटीग्रेशन मेथड पढ़ा है। आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने कल तक पढ़ा था। फर्स्ट इंटीग्रेशन मेथड से आपने निकाला था कि हाफ इंटीग्रेशन थी वो आपके पास में रेट कांस्टेंट के 0.693 अपॉन टी ऑफ द रिएक्शन निकल के आपके सामने आई। अब हम बात करेंगे हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन होती क्या है? द टाइम टेकन टू द हाफ ऑफ द रिएक्शन कंप्लीट और हाफ ऑफ द रिएक्टेंट आर कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, that time is the half life of the time. Half life time periods represented by T half. T half is directly proportional to initial concentration of the reactant raised to the power 1 minus n. N is the order of reaction, number of order of reaction, nth order. फॉर एग्जाम्पल जीरो ऑर्डर की बात करें, आप जीरो ऑर्डर की बात करें तो n की वैल्यू आपने यहां जीरो रखी, 1 माइनस जीरो 1 रहा, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन रही आपके पास में। फर्स्ट ऑर्डर का जिक्र करें तो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास में टी हाफ 1 के स्थान पर आप n के स्थान पर 1 रखा आपने, तो 1 माइनस 1 जीरो, तो पावर आपके पास में जीरो रही। इसी प्रकार से सेकेंड ऑर्डर का जिक्र करेंगे तो 1 माइनस 2, तो ये पावर -1 चली जाएगी एंड सो ऑन। इस प्रकार से आपके पास में हाफ लाइफ रिएक्शन देखते हैं। अब हम बात करेंगे इसके बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स, लेट्स सी, हम न्यूमेरिकल का एग्जांपल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास में, टी ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड के केस में आपको हाफ लाइफ पीरियड टी ऑफ दे रखा है 4.6 सेकेंड्स और आपको व्हाट इज रेट कांस्टेंट के एट 373 केल्विन टेम्परेचर, और आपको प्रेशर भी देगा वो, लेकिन उसका इश्यू नहीं है, यूज नहीं है अपने पास में। हमें निकालना क्या है? रेट कांस्टेंट निकालना है। रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हम जानते हैं कि रेट कांस्टेंट के इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ हाफ लाइफ पीरियड अपने को दे रखा है, तो 0.693 अपॉन टी हाफ 4.6 सेकेंड आपको दे रखा है, डिवाइड करेंगे तो इसको कैलकुलेशन करेंगे, निकल के आपके पास में आएगा 0.1507 पर सेकेंड्स। इस प्रकार से आप कैलकुलेट करेंगे। लेट्स सी सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, फर्स्ट ऑर्डर है और रेट कांस्टेंट दे रखा आपको 5.5 10⁻⁻14 पर सेकेंड। फाइंड द हाफ लाइफ। अब आपको क्या है, इस केस में आपको के की वैल्यू दे रखी है, आपको टी ऑफ निकालना है, तो आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो टी ऑफ निकालना है 0.693 अपॉन रेट कांस्टेंट के। कैलकुलेशन करेंगे, निकल के आएगी 1.26 10⁻13 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल फिर देखते हैं आप। कोई केमिकल रिएक्शन है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिक्वायर 40% कंप्लीशन, 40% कंप्लीट हो रही है रिएक्शन आपको, और रेट कांस्टेंट अपॉन 50 मिनट्स। तो आपको दो चीजें यहां दे रखी है, एक तो आपको टाइम दे रखा है 50 मिनट्स टाइम दे रखा आपको, और दूसरा आपके पास में रेट की कंप्लीशन दे रखी है, वो दे रखी है 40% कंप्लीशन रेट दे रखी है आपको। तो रेट का मतलब है अल्फा कंसंट्रेशन, एक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की 40% कंप्लीट हो चुकी है, मींस कंज्यूम हो चुकी है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला लिखेंगे आप, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T, T इज द टाइम, और log ऑफ बेस टू द पावर 10 अल्फा अपॉन अल्फा माइनस एक्स। 40% ऑफ अल्फा है, तो अल्फा को आप 100 मान के चले, तो 100 अपॉन 100 माइनस 40 का मतलब 60 आ जाएगा, 100 अपॉन 60, तो log ऑफ दिस। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल लॉग की वैल्यू को log a माइनस log b करके टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो निकल के आएगा आपके पास में 0.0102 पर मिनट्स। इसी प्रकार से आपकी बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में, इफ ए रिएक्शन कंप्लीट 99.9% ऑफ द कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, देन व्हाट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो उसी केस में आप
40% रखा, 99.9 रखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 0.1 आएगा, और 0.1 की यहाँ 100 होगा आपके पास में, वो ऊपर चले जाएगी 0, बेस टू दी पावर 10⁻³ हो जाएगा, और 3 का आप लोग निकाल के लेके आएंगे और दोनों का रेशियो लेंगे T 99.9 अपॉन T ऑफ, तो आपके पास में 10 टाइम्स रिएक्शन फास्टर होगी आपके पास में। रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी मेजर्ड बाय ग्राफिकल मेथड, ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन मेथड्स एंड रेट इंटीग्रेशन मेथड्स। वेरियस मेथड से हम किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट को मेजर करते हैं। एक मेथड देखते हैं हम ग्राफिकल मेथड्स। ग्राफिकल मेथड्स में है वही सेम आपके पास में रेट -1/nth, nth ऑर्डर ऑफ जियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ dA/dt minus is the decrease in concentration of the reactant is equal to rate constant K और concentration of the reactant raised to the power आपके पास में 0 लगाया फॉर 0 ऑर्डर की बात करें, 1 लगाए तो फर्स्ट ऑर्डर की बात करें। हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू रेट, 0 ऑर्डर की रेट का मतलब रहा करता इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ग्राफ आपके पास इंडिपेंडेंट है तो आपके पास कांस्टेंट पैरेलल लाइन आएगी। फर्स्ट ऑर्डर की बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर का ग्राफ जैसे जैसे आपके पास में कंसंट्रेशन बढ़ेगी, रेट बढ़ेगी, पैरेलली उसी टाइम की रेट बढ़ेगी, तो ग्राफ इस प्रकार से आपके पास में ग्राफ आएगा। इसी प्रकार से सेम ऑर्डर आपके पास में सेकंड ऑर्डर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। अब हम बात करें रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन होता का रेडियो एक्टिव डिके क्या रहा करता, नेचुरल सब्सटेंस यूरियम, थोरियम, प्लूटोनियम आपके पास में स्पॉन्टेनियसली इमिट करते अल्फा, बीटा, गामा पार्टिकल्स, वो आपके पास में नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहलाते और फेनोमेना रेडियो एक्टिविटी होती। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल की। कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की जाती किसी एटम पर, न्यूट्रॉन की, प्रोटॉन की, तब आपके पास में कुछ स्पॉन्टेनियस इमिशन होती, नॉन स्पॉन्टेनियस इमिशन रहा करती है आपके पास में रेडिएशन की, उसको आप आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन बोलते। डिसइंटीग्रेशन ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन रिएक्शन -dN/dt है, कुछ नहीं है, वहां कंसंट्रेशन को आप A से डिनोट कर रहे थे, यहां आप रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन है, आप N से डिनोट करते हैं। के रेट कांस्टेंट K N नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और ए कंपोनेंट। ये आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर की तरह लाई करती है, फर्स्ट ऑर्डर की तरह लाई करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपके पास में 2.303 अपॉन T इज द टाइम रिप्रेजेंटेशन, log of N नोट अपॉन N नोट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन एंड N इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्पीसीज आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन आफ्टर सम टाइम T टाइम के बाद डिसइंटीग्रेशन होता है, उसकी बात करें। हम एवरेज लाइफ की बात करें, एवरेज लाइफ क्या रहा करती है किसी भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सब्सटेंस में, एवरेज लाइफ को हम टाउ से डिनोट करते हैं। ये रेसिप्रोकल ऑफ आपके पास में K है, तो T½ अपॉन 0.693 इज इक्वल टू 1.44 इंटू T½ ऑफ द रिएक्शन। अब एक छोटी सी डेफिनेशन आती है आपके पास में, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो का मतलब फॉल्स, नकली। तो ये रिएक्शन कौन सी रहा करती है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जांपल आपने A+B से कोई प्रोडक्ट बना, रिएक्शन से प्रोडक्ट बना, तो रिएक्शन आपके पास में एक कंसंट्रेशन रिएक्टेंट पे डिपेंड करती है तो फर्स्ट ऑर्डर है, 2 पे डिपेंड करती है सेकंड ऑर्डर है, ऐसा हम पढ़ चुके हैं। तो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कौन सी रहा करती, दीज आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये वास्तव में फर्स्ट ऑर्डर नहीं है, बट अंडर सर्टेन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन, अंडर सर्टेन कंडीशन बिहेव लाइक ए फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लाइक की तरह बिहेव करती है या फर्स्ट ऑर्डर बन जाया करती है, बिकम्स फर्स्ट ऑर्डर, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट, जो रिएक्शन रहा करती है आपके पास में, ये एसिटिक एसिड्स एंड इथेनॉल में कन्वर्ट होगा, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपके पास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसी प्रकार से इन्वर्जन ऑफ कैन शुगर, दैट इज सुक्रोज, सुक्रोज वाटर के साथ आपके पास में रिएक्शन कर रही है, इन्वर्टेज एंजाइम लग रहा है, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज में डिकम्पोज हो रहा है, ये भी आपके पास में सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। आज के लिए